मूवी की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को देखते हैं जो रात के समय एक जंगल में ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते हुए वो लोग एक घर में जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस घर में आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक के पास एक लेजर गन होती है और वो उसको ज़ॉम्बीज़ पर चला देता है, जिस कारण वो ज़ॉम्बी मरने लगते हैं और साथ में उनका ब्लड उन लोगों के ऊपर आने लगता है। इस कारण उन लोगों के बीच मौजूद वो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि वह सीन कोई रियल नहीं बल्कि वहाँ तो किसी ज़ॉम्बी मूवी की शूटिंग हो रही है और वो लड़की उस फिल्म की हीरोइन थी जिसका नाम जेसिका था। और वो गुस्से में फिल्म के डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि ये सीन तो फिल्म में नहीं था क्योंकि वो उस सीन में कंफर्टेबल नहीं हो पाई। लेकिन डायरेक्टर उसे समझाता है और उससे कहता है कि ऐसे ही सीन लोगों को एक ज़ॉम्बी मूवी में पसंद आते हैं, इसी कारण उसने बिना बताए ऐसा किया। दरअसल वो डायरेक्टर बहुत ही मेहनती होता है जिसकी आज तक कोई भी मूवी सफल नहीं हुई है और न ही उसे कोई अवार्ड मिला और यही कारण था कि डायरेक्टर इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था। अब डायरेक्टर अपने स्क्रिप्ट राइटर जिसका नाम हेराल्ड था उससे फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद हेराल्ड उससे कहता है कि क्लाइमैक्स की स्क्रिप्ट रेडी है। लेकिन हम देखते हैं कि हेराल्ड उससे झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने अभी एंडिंग कंप्लीट नहीं की थी। अब आगे हम फिल्म के मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम वेस्ली है, जो अपने फ्रेंड टोनी के कहने पर उस सेट पर आया हुआ है क्योंकि टोनी उसे एक रनर की जॉब दिलाएगा। तभी रास्ते में वेस्ली को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम सुजेन है, जो उसी सेट पर एक सेफ का काम करती है। अब टोनी और वेस्ली दोनों डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं जहां डायरेक्टर उसे काम पर रख लेता है और तभी वहां हम फिल्म में काम कर रहे एक एक्टर को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण डायरेक्टर वेस्ली से कहता है कि वे उसे होटल में ले जाएं और जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर को दिखाएं। तभी रास्ते में वेस्ली को एक सनकी डॉक्टर नजर आता है जो वेस्ली को बताता है कि यहाँ असली ज़ॉम्बी आने वाले हैं, लेकिन वे इस बात को सीरियस नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब वेस्ली उस बीमार एक्टर को लेकर होटल पहुँचता है जहाँ वे उस होटल में काम करी लड़की को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वे लड़की कहती है कि वे खुद बीमार है और उसके हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है और साथ ही वे कहती है कि शहर में ऐसे कई लोग और बीमार हैं जो शायद गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं। अब वेस्ली उस एक्टर को उसके कमरे में छोड़ देता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक आदमी पर पड़ती है जो ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, लेकिन वेस्ली को लगता है कि शायद वह भी एक कलाकार है जो ज़ॉम्बी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी मूवी की शूटिंग हो रही थी। इसी कारण ऐसा सोचकर वेस्ली उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक असली ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब बातों से अनजान वेस्ली फोन पर बात करते हुए वहाँ से निकल जाता है और वह ज़ॉम्बी वेस्ली को नहीं मार पाता। अब इधर वेस्ली वापस सेट की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह रुककर देखता है तो उसे पेड़ के पास हेराल्ड नजर आता है जो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हम वेस्ली को देखते हैं जो वहाँ की सेफ सुजेन को उस बीमार एक्टर के बारे में बताता है और उसकी बातें सुनकर सुजेन को लगता है कि शायद उसके खाने में ही कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिस कारण वह एक्टर बीमार हो गया। लेकिन वेस्ली उसे समझाता है कि वह उसके खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ बल्कि गंदा पानी पीने की वजह से वह बीमार हो गया। और तभी हम वहाँ पर टोनी और बाकी के क्रू मेंबर को भी देख पाते हैं जो खाना खा रहे थे और टोनी सभी लोगों को बताता है कि वह पहले एक रग्बी प्लेयर हुआ करता था लेकिन वह उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाया, इसी कारण अब वो फिल्म लाइन में आ गया। इसके बाद हम वेस्ली को देखते हैं जो एक क्रू मेंबर के साथ एक पुराने घर में जाता है जहाँ हमें वही सन की डॉक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्रू मेंबर वेस्ली को बताता है कि डायरेक्टर इस सन की डॉक्टर को भी फिल्म में एक रोल दे रहे हैं जिससे कि फिल्म और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। वहीं एक और वेस्ली को देख पाते हैं जहाँ वेस्ली डायरेक्टर को बताता है कि वह भी एक स्क्रिप्ट राइटर है और वह डायरेक्टर को उसकी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कन्विंस करता है। अब डायरेक्टर टॉयलेट में चला जाता है और उसे बाहर ही खड़े रहकर स्क्रिप्ट सुनाने का कहता है और थोड़ी देर बाद वह वेस्ली से उसकी स्क्रिप्ट ले लेता है और वापस से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है तो वेस्ली भी उसे अपनी स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है, जिसके बाद डायरेक्टर कहता है कि टॉयलेट में टॉयलेट पेपर नहीं था, इस कारण उसने उसकी स्क्रिप्ट को ही यूज कर लिया। अब इस बात को सुनकर वेस्ली को बहुत बुरा लगता है और वह समझ जाता है कि डायरेक्टर एक बहुत ही घमंडी आदमी है। अब इसके बाद हम उस सन के डॉक्टर को देखते हैं जो उसी घर में एक असली ज़ॉम्बी को देख लेता है और वो वहाँ से डरकर सेट की तरफ भागता है जहाँ वह सभी लोगों को बताता है कि असली ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि लोगों की नजरों में वह एक पागल था। इसके बाद हम जेसिका को देखते हैं जो डायरेक्टर के पास आकर उससे कहती है कि वह उस गंदे टॉयलेट को यूज नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्टर उस पर गुस्सा करता है और वेस्ली और एक क्रू मेंबर को जेसिका को उस टॉयलेट की तरफ ले जाने का कहता है जहाँ जेसिका उस टॉयलेट के अंदर चली जाती है और तभी वहाँ पर टॉयलेट में जेसिका को एक ज़ॉम्बी का हाथ नजर आता है जो जेसिका पर अटैक करने वाला था, लेकिन जेसिका अपने आप को बचाकर वहाँ से भागने लगती है और वह जाकर डायरेक्टर को सारी बात बताती है। लेकिन डायरेक्टर उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि शायद वेस्ली ने उसके साथ कोई मजाक किया होगा क्योंकि डायरेक्टर ने वेस्ली की स्क्रिप्ट को कचरा समझा था। इसी कारण डायरेक्टर को लगता है कि वेस्ली उसे बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा। इसके बाद हम वेस्ली को देखते हैं जो एक गड्ढा कर रहा होता है ताकि
ताकि जेसिका उसे यूज कर सके। और जब जेसिका उसे यूज कर रही होती है तभी उसे ज़ॉम्बीज की कुछ आवाजें सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो जेसिका पर अटैक कर देते हैं। और वहीं एक तरफ हम वेस्ली को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि जेसिका वहाँ पर नहीं है और वह इस बात की जानकारी डायरेक्टर को भी देता है। लेकिन तभी डायरेक्टर के पास ही जेसिका आ जाती है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वेस्ली जेसिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसे कटे हुए कई हाथ मिलते हैं जिन्हें लेकर वह वहाँ से जाने लगता है। और इसी दौरान उसका सामना होता है उसी सन की डॉक्टर से जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वह भी उन ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन वेस्ली उसे धक्का देकर मार देता है जिससे वह एक लकड़ी पर जा गिरता है और वह लकड़ी उसकी बॉडी में घुस जाती है। अब वेस्ली वहीं पर एक और ज़ॉम्बी को देखता है जो बहुत ही भयानक दिख रहा था और वेस्ली समझ जाता है कि ये असली ज़ॉम्बी है और अब सारे ज़ॉम्बी जंगल में फैल चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर अपने क्रू मेंबर से घायल जेसिका को उसकी वैन में छोड़कर आने का कहता है और वे अपनी फिल्म का अगला सीन शूट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर असली ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो वहाँ पर मौजूद नकली यानी फिल्म में एक्टिंग करने वाले ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं। वहीं एक तरफ हम फिल्म के एक्टर एडम को देखते हैं जिसके पास भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ नकली ज़ॉम्बी है और वह उन्हें वहीं छोड़कर जेसिका की वैन में चला जाता है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि जेसिका उसके साथ मेल मिलाप करना चाहती है। इधर हम वेस्ली को देखते हैं जो वापस सेट की तरफ आ चुका है जहाँ वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर चुके हैं और वह वहाँ से भागता हुआ सुजैन के पास आ जाता है जहाँ सुजैन पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है, लेकिन वेस्ली उसे मार गिराता है और इसी दौरान दूसरा ज़ॉम्बी वेस्ली पर अटैक कर देता है, लेकिन समय रहते सुजैन उसे मार गिराती है और अब वेस्ली सुजैन को सारी बात बताता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। वहीं एक तरफ हम रैंडी नाम के एक क्रू मेंबर को देखते हैं जो अपने ही साथी को मारा है क्योंकि उसे लगता है कि वे लोग भी अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं जो उसे भी नुकसान पहुंचा देंगे। और इसी दौरान वहाँ पर वेस्ली और सुजैन भी आ जाते हैं जिन्हें रैंडी अपने ट्रक में बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेराल्ड और कुछ क्रू मेंबर भी होते हैं जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। अब रैंडी सभी लोगों को एक साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी से सामना करने का कहता है क्योंकि उनके पास उस ट्रक में बहुत सारे हथियार थे। इसी कारण रैंडी अपनी गन उठाकर उन ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है और इसी दौरान वह अपने ऊपर ही गन चला देता है जिस कारण वह मारा जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वेस्ली और सुजैन भी उन ज़ॉम्बीज से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर और उस असिस्टेंट को भी देख पाते हैं जो उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उन्हें मार रहे हैं। अब इधर हेराल्ड भी वेस्ली और सुजैन के साथ भागने लगता है, लेकिन इस दौरान उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन हेराल्ड बहादुरी दिखाता है और उसे मार गिराता है। और इसी लड़ाई के दौरान हेराल्ड की स्क्रिप्ट की बुक भी वहीं पर गिर जाती है जिसे उठाने के लिए वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर पड़ा हुआ एक ज़ॉम्बी हेराल्ड को भी अपना शिकार बना लेता है। अब हम एडम को उस वैन से बाहर निकलते हुए देखते हैं और बाहर आकर एडम देखता है कि वेस्ली, टोनी और सुजैन ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहे हैं और वेस्ली उसे सारी बात बताता है। तभी जेसिका भी उस वैन से बाहर आती है जिसे देखकर वह गेट बंद कर लेता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और उन लोगों को एडम पर भी शक होता है कि शायद वह भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होगा क्योंकि वह जेसिका के पास ही मौजूद था, लेकिन एडम उन्हें बताता है कि उसे जेसिका ने नहीं काटा है और वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और वो उन्हें यकीन दिलाता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिस कारण वे सारे लोग भागने लगते हैं और बीच रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है, लेकिन वह कार पूरी तरीके से गड्ढे में फंस चुकी थी। इधर हम डायरेक्टर और उस असिस्टेंट को भी देखते हैं जो एक बस पर खड़े हुए हैं और उनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है। तभी डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को बताता है कि वह एक सफल डायरेक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है और वह अपने असिस्टेंट को उन ज़ॉम्बीज के पास जाने का कहता है और यह सब डायरेक्टर अपने कैमरे में शूट करने वाला था। और अब वह असिस्टेंट भी अपने आप को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है जिस कारण वे ज़ॉम्बी उसे खत्म कर देते हैं। दरअसल डायरेक्टर ने उससे कहा था कि वह इस रियलिस्टिक फिल्म का एक लीड कैरेक्टर है और वह इस फिल्म के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। और अब डायरेक्टर उस कैमरे को अपनी तरफ करता है और वह भी ज़ॉम्बीज के पास अपने आप को ले जाता है और इस तरह अब डायरेक्टर भी मारा जाता है। इसके बाद हम वेस्ली और उसके साथियों को देखते हैं जो जंगल में भाग रहे थे और इसी दौरान पानी से निकलकर एक ज़ॉम्बी टोनी को बाइट कर लेता है, जिसके बाद टोनी उन लोगों के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि वह उन सभी लोगों को इन्फेक्टेड होने से पहले एक सेफ जगह पहुंचाना चाहता था। अब वे लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक कार नजर आती है, लेकिन उस कार में डीजल नहीं था और उन्हें पास में एक घर भी नजर आता है और उन लोगों को लगता है कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई जरूरी चीज मिल जाए। जिसके बाद वे लोग घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है, लेकिन वे सारे लोग मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। अब एडम टॉयलेट यूज करने जाता है जहाँ पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिस कारण उसकी चीख भी निकल पड़ती है और वे इन्फेक्टेड होने लगता है और इसका कारण जेसिका ही थी क्योंकि एडम उसके साथ पहले मेल मिलाप कर चुका था, जिस कारण जेसिका ने एडम को इन्फेक्ट कर दिया। अब इसी बीच हम देखते हैं कि उस घर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं और अब टोनी वहाँ रखे डीजल को लेकर कार में डालने के लिए बाहर जाने का सोचता है क्योंकि वह पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे लगता है कि वह अपनी जान देकर अपने साथियों को बचा
बचा सकता है। जिसके बाद वे ऐसा ही करता है। वे एक रग्बी प्लेयर की तरह भागते हुए और हर ज़ॉम्बी से बचते हुए कार के पास आकर वहाँ पर डीजल की मदद से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और साथ ही टोनी भी। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वे सुजैन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वेस्ली सुजैन को बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान एडम वेस्ली के हाथ को काट देता है, लेकिन वे दोनों किसी तरह एडम को खत्म कर देते हैं। अब घायल सुजैन वेस्ली को भी खत्म करने वाली होती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वेस्ली भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन तभी वेस्ली सुजैन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसका हाथ कट जाएगा तो वह इन्फेक्टेड नहीं होगा, और सुजैन भी ऐसा ही करती है और वह उसका हाथ काट देती है, जिस कारण उसे बहुत ही दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इधर अब वेस्ली को भी वापस होश आ जाता है और वे दोनों फ्यूल उठाकर एक कार की तरफ भागने लगते हैं और उस कार में फ्यूल डालकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह होने पर वे सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि सिटी के सारे लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्हें लगता है कि वे दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन इस दौरान वेस्ली उस सिचुएशन को इस तरह इमेजिन करता है कि वहाँ पर मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, क्योंकि वेस्ली को फिल्मों से बड़ा प्यार था और वो एक राइटर भी था। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसे लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।